ग्राफ पर देख लेंगे कहाँ है। ठीक, तो इसका चतुर्थांश की बात करेंगे तो यह माइनस में, एक्स कौची में है वो माइनस में, और वाई कहाँ है प्लस में 4। इसका देखेंगे तो माइनस के 3 कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, माइनस के 3 और प्लस के 4, तब बिंदु का निर्देशन कुछ यही होगा ना हो। तब माइनस के 3 और 4 जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। तो अगर इसका निर्देश यहाँ तो पता चल गया, लेकिन यह किस चतुर्थांश में है, अभी जस्ट हम पहले बताएं कि यह किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश कैसे गिना जाता है, घड़ी के उल्टा दिशा में। तो यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा। तो यह कौन सा चतुर्थांश बना, दूसरा चतुर्थांश बना। कहाँ बना, दूसरा चतुर्थांश। तो इसका आंसर का अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा चतुर्थांश। ठीक, निर्देशन मतलब कि एग्जाम में नहीं पूछेगा निर्देशन, तो यहाँ पर कार्तीय तल रहेगा तब ना पता चलेगा, ग्राफ रहेगा तब ना पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख दिए कि निर्देशन कहाँ है, तो हम दिखा दिए 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। यह कह रहा है कि बिंदु 4 - 2, 4 और -2 में कोटि क्या है, तो कोटि किसे बोलते हैं, अभी जस्ट हम बताएं कि कोटि जो है y का निर्देशांक को बोला जाता है। तो इसमें कोटि क्या होगा हो, तो y का निर्देशांक क्या है, तो कोटि बराबर y का निर्देशांक -2 है। तो कोटि कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हुआ। बिंदु -2 और 0 का निर्देशांक कहाँ है, -2 और 0 का निर्देशांक पूछ रहा है। तो -2 और 0, y 0 है हो, तो इसका निर्देशांक कहाँ होगा, तो क्या बोले कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर क्या हुआ, y का मान 0 होगा। अभी जो नोट 2 को लिखवाए थे कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ पर y जो 0 है तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो यह जो इसका मतलब निर्देशित कहाँ हुआ है, तो x अक्ष पर। तो कहाँ होगा हो, x अक्ष पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x अक्ष पर। ठीक, और बाद देख लेंगे कि माइनस में है, x माइनस में है हो, तो इसका मतलब कौन सी कि दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश के बीच में। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा मारेंगे, लेकिन x अक्ष पर अधिकांशतः रहता है। तो इसको कहा जा सकता है कि दूसरा तथा तीसरा चतुर्थांश के ठीक बीच में कहाँ होगा हो, दूसरा और तीसरा चतुर्थांश के ठीक बीच में। कह रहा है कि बिंदु, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कह रहा है कि 3, 4 में भुज क्या है, 3, 4 में भुज क्या है। तो क्या बोले थे, भुज किसको बोलते हैं, एक्स का निर्देशांक। तो एक्स का निर्देशांक इसमें क्या है हो, तो 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो भुज बराबर का हो जाएगा हो, जिसको एक्स का निर्देशांक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो भुज जो है इसका 3 हो गया। कह रहा है कि 2 और -3 किस चतुर्थांश में है, तो प्लस के 2 और माइनस के 3 यहाँ पर देख लेंगे। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो x प्लस में और y माइनस में। तो x प्लस में ही और y माइनस में ही, मतलब कि बिंदु जो है यही कहीं होगा। तो इसका क्या होगा, तो चौथा चतुर्थांश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा चतुर्थांश। तो इसका आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ चतुर्थांश। तो मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा कि आप लोग, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग अब लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे हो, दूरी सूत्र, जिसे डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच के दूरी को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जिसे बिंदु है इसको P मान लेते हैं। इसका अगर निर्देशांक होगा तो एक्स वाई इसका भी निर्देशांक होगा ना हो। इसको क्या मानेंगे हम लोग, Q मान लिए। तो इसका भी एक्स वाई निर्देशांक होगा। तो ये दोनों बिंदु के अगर निर्देशांक के हम लोग पहचाने खातिर क्या करेंगे कि यह बिंदु पहला है तो इसको x1 और y1 बोलते हैं, ठीक ना। यह बिंदु दूसरा है तो इसको x2 और y2 बोलेंगे, ठीक। x1 और y1, P का निर्देशांक अगर बात करेंगे पहला बिंदु के तो x1 और y1, और Q के बात करेंगे तो x2 और y2, दो बिंदु हो गया। अभी दोनों के बीच के जो दूरी सूत्र होता है इसको अगर हम बात करेंगे तो दूरी सूत्र जिसे PQ बराबर, PQ के अगर बीच के दूरी निकालना होगा तो यही होता है, कोई चीज सूत्र होता है कि रूट अंडर x1 माइनस के x2 के स्क्वायर, ठीक। बीच वाला पहले वाला माइनस फिर प्लस और उसके बाद कोई चीज y1 माइनस y2 के स्क्वायर, दोनों रूट अंडर रहेगा।
तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, अगर जान जाएंगे तो मतलब याद करने की जरूरत नहीं होगा। क्या होता है वो, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो पहला माइनस दूसरा माइनस बीच में प्लस करना है, इसको कहेंगे कि x1 माइनस के x2 के स्क्वायर और y1 माइनस के y2 के स्क्वायर। अगर इसी को अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, पहले हम लोग क्या करेंगे x2 लिख देंगे और बाद में x1 लिखा जा सकता है, और फिर प्लस में ही रहेगा स्क्वायर रहेगा, सेम रहेगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अगर ध्यान दे थोड़ा सा, इसको बाद में लिखे या पहले लिखे, इसको अगर हम लोग कोई मान के चलिए कि हम इधर से पी क्यू देख रहे हैं और कोई कहेगा कि नहीं क्यू पी है, ठीक, क्या कहेगा, क्यू पी है, मतलब हम इधर से जा रहे हैं तो पी क्यू बोलेंगे, और कोई इधर से आएगा तो क्या बोलेगा, क्यू पी बोलेगा, ठीक। तो वैसा स्थिति में तो अगर x2 माइनस x1 भी करेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अगर यही बात आएगा मूल बिंदु से निर्देशांक, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, शून्य होता है, मतलब x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो दूसरा का यहाँ से पहला सूत्र हो गया, दूसरा का सूत्र बोलेंगे कि किसी बिंदु का मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है हो, मूल बिंदु से दूरी। तो अगर मूल बिंदु से दूरी के बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाता है, मूल बिंदु से अगर दूरी के बात करेंगे किसी बिंदु को तो x के स्क्वायर प्लस के y के स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। तो इसको क्या कहेंगे, x1 माइनस x2 के स्क्वायर और y1 माइनस y2 के स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर x के स्क्वायर और प्लस के y के स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग की आखिरी बात काहे होता है हो। तो मूल बिंदु जैसे यहाँ क्या हो गया, मूल बिंदु का वो मानते हैं, इसका 0 0 हो गया, कितना हुआ 0 0। इससे अगर दूरी कोई बिंदु a है जिसका निर्देशांक x1 और y1 कहल जा सकता है, चाहे कुछ है ये ना है तो xy भी कहल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग OA निकालेंगे, OA के बीच के दूरी निकालेंगे तो क्या होता हो, यहाँ पर अगर बैठाएंगे तो इसको 0 और माइनस x के स्क्वायर करेंगे ना हो, और प्लस के 0 यहाँ से और माइनस y का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब देखो 0 में से कोई संख्या घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस के वाई के स्क्वायर। और माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बदल जाता है, ठीक। इसे -3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हो, तो 3 के स्क्वायर करेंगे -3 के स्क्वायर करेंगे, बात एक ही होता है। इसका भी होता है -3 गुना -3 करेंगे तो कितना होगा 9, और 3 का स्क्वायर करेंगे भी तो 3 गुना 3 बराबर 9 का है कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो माइनस से तो माइनस हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे आगे, उदाहरण का क्वेश्चन जो है बनाने की कोशिश करेंगे यही फार्मूला पर, दूरी सूत्र